Thailand, the land of thousand smiles. A land where beauty comes from its nature with stunning landscapes and a rich cultural heritage, where many ancient stories are associated to be known. From the most precious and the oldest temples to the unique partying in the beach style, and open to 1,000 different beaches, and having one of the greatest coastline in the whole world. स्वसदी एंड नमस्ते। मैं हूं अनुष्का एंड मैं आज आपको गाइड करूंगी हाउ टू प्लान एन ऑसम गेटअवे टू थाईलैंड। थाईलैंड इज अ स्मॉल येट अ ब्यूटीफुल कंट्री। ट्रैवलर्स यूजुअली विजिट करते हैं बिकॉज ऑफ इट्स इमेंस ब्यूटी एंड द कंट्री इज वेरी बजट फ्रेंडली। सो विदाउट एनी डिले लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो आप थाईलैंड कब विजिट कर सकते हैं? थाईलैंड इज फेमस फॉर इट्स ट्रॉपिकल फील्स एंड इसको काफी सही से एंजॉय करने के लिए आप अपना ट्रिप नवंबर से लेकर फेब के अंदर प्लान कर सकते हैं। इस टाइम ना आपको समर की हाई टेम्परेचर रहेगी ना रेनी सीजन की बारिश भी रहेगी, तो इसकी कोई दिक्कत नहीं होगी। थाईलैंड को इन एंड आउट कवर करने के लिए 6 to 7 days इज मोर देन एनफ। इधर बहुत सारे आइलैंड्स हैं एंड फ्यू ऑफ देम आर सो वर्थ टू विजिट ड्यूरिंग योर ट्रिप। वीडियो को स्किप मत करना एंड यहाँ आपको सब चीजों के बारे में आसानी से समझ आ जाएगा। नाउ कमिंग टू हाउ टू रीच टू थाईलैंड। थाईलैंड के लिए आप फ्लाइट्स इजीली बुक कर सकते हैं टू इधर बैंकॉक एयरपोर्ट और फुकेट एयरपोर्ट। इंडिया से आने जाने का फ्लाइट्स का टिकट कैन कॉस्ट यू अराउंड 13 to 20,000 पर पर्सन। आप बहुत सारे मेजर सिटी से भी डायरेक्ट फ्लाइट्स एक्सेस कर सकते हैं टू थाईलैंड। अब इसके साथ ट्रैवल इंश्योरेंस लेना मत भूलिएगा। इसमें मेडिकल इमरजेंसी से लेकर ट्रिप कैंसिलेशन तक एंड इवन थेफ्ट तक सब कुछ कवर हो जाता है। इंडियन ट्रैवलर्स आराम से वीजा ऑन अराइवल के लिए अप्लाई कर सकते हैं एट एनी ऑफ द इमिग्रेशन चेक पॉइंट्स बाय स्टेटिंग द पर्पस ऑफ द विजिट। एंड ये वीजा ऑन अराइवल ट्रैवलर्स मैक्सिमम 15 डेज के लिए ही कर सकते हैं बाय शोइंग प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन एंड अ वैलिड रिटर्न टिकट विच शुड बी विद इन 15 days ऑफ द एंट्री। Visa on arrival can cost you around 2,000 Thai baht, which is 5,000 in Indian currency. And for your information, it is non-refundable. For some travelers जो ये सब कंट्री से बिलोंग करते हैं वो बिना वीजा के भी ट्रैवल कर सकते हैं फॉर मैक्सिमम ऑफ 30 days। वीजा ऑन अराइवल के अलावा यू कैन अप्लाई फॉर वीजा वेल इन एडवांस, जिसका प्रोसेस थोड़ा अलग है। सो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ वीजा, सिंगल एंट्री वीजा एंड मल्टी एंट्री वीजा। इनका बस यही डिफरेंस है, सिंगल एंट्री में आप एक ही बार एंट्री ले सकते हैं, वापस एंट्री करने के लिए आपको दोबारा से वीजा अप्लाई करना होगा। बट दिस इज नॉट द केस ऑफ मल्टी एंट्री वीजा। आप मेनी टाइम्स एंट्री ले सकते हैं ड्यूरिंग योर वीजा इज वैलिड। वीजा एप्लीकेशन की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। अगर आप थाईलैंड के ही लोकल नेटवर्क्स के सिम लेंगे, इट विल प्रिफरेबली बी अ बेटर ऑप्शन फॉर यू एज दे हैव सम गुड पैकेजेस एंड कन्वीनियंट होता है फॉर कम्युनिकेशन। आपको यह रफली 600 थाई बाट या कि 1500 इन इंडियन करेंसी कॉस्ट करेगी। इसके अराउंड आप कोई भी प्लान चूज कर सकते हैं विच विल बी गुड फॉर 15 days इजीली। और हाँ, ये आपको आसानी से एयरपोर्ट या एनी लोकल रिटेल स्टोर या 7-Eleven जैसा कन्वीनियंट स्टोर पे भी आराम से मिल जाएगा। आपको यहाँ से तो आसानी से पता चल गया होगा कि थाईलैंड का लोकल करेंसी इज थाई बाट। आप कोई भी फॉरेन एक्सचेंज काउंटर से एक्सचेंज कर सकते हैं फॉर कैश एंड कोई भी फॉरेक्स कार्ड यूज कर सकते हैं फॉर ट्रांजैक्शन। अगर ये ध्यान रखिए, इधर का लोकल लैंग्वेज इज थाई, बट डोंट वरी, मैक्सिमम पीपल हु आर रिलेटेड टू द टूरिज्म सेक्टर कैन अंडरस्टैंड एंड स्पीक इंग्लिश वेरी इजीली। आपको कोई दिक्कत नहीं होगा टू कम्युनिकेट विद द लोकलाइट्स। एंड ऑफ कोर्स एनी काइंड ऑफ ट्रांसलेटर ऐप आप यूज कर सकते हैं, जैसे कि गूगल ट्रांसलेटर या डुओलिंगो फॉर फर्दर क्वेरीज। Now coming to where you can plan your stay and what kind of food you can have in Thailand. So इधर आपको वेराइटी ऑफ एकोमोडेशन मिल जाएंगी, जैसे कि नॉर्मल होटल रूम से लेकर आप रिजॉर्ट्स भी चूज कर सकते हैं। प्राइवेट विला रूम्स विद बीच फेसिंग व्यू इज अ पैराडाइज टू एक्सपीरियंस। For the rooms, you can expect a cost around 2,000 to 3,000 per night. For resorts, you can expect around 9,000 to 12,000 per night. With these two options, आपको होम स्टेज भी अवेलेबल हो जाएंगे, which can cost same as around the hotels. Thailand is especially famous for the Thai cuisine and the variety of seafood and the street food which is available over here. इधर काफी मात्रा में चाइनीज फूड भी देखने को मिलता है। इधर इतने सारे ऑप्शंस है, इट इज अ पैराडाइज फॉर ऑल द फूड लवर्स। वेजिटेरियन ऑप्शन थोड़े लिमिटेड है, बट देयर आर सम प्लेसेस विच सर्व सम गुड वेज फूड। थाईलैंड में बहुत सारे अट्रैक्शन प्लेसेस है जो कि स्प्रेड आउट है टू डिफरेंट प्लेसेस। लोग इधर मेनली फुकेट या पटाया के नाइट लाइफ या बीचेस या लोकल कल्चर एक्सप्लोर करने के लिए आते हैं।
आप इन दोनों प्लेसेस के साथ बाकी ऑफ बीट प्लेसेस जैसे फीफी आइलैंड या बैम्बू आइलैंड आपके आइटिनरी में ऐड कर सकते हैं। क्रैबी भी आप ऐड कर सकते हैं एज इधर बहुत सारे एक्सोटिक बीचेस है एंड पिक्चर वर्दी व्यूज टू एंजॉय। एंड ऑफ बीट प्लेसेस के साथ एड्रेनलिन फन भी तो चाहिए। इधर आप रिवर राफ्टिंग से लेकर जिप लाइनिंग थ्रू द जंगल, एलिफेंट बेदिंग, स्नॉर्कलिंग जैसे सारे एक्टिविटीज भी कर सकते हैं। अब इतने सारे ऑफ बीट प्लेसेस कवर कर लिए एंड रिलैक्सेशन तो चाहिए ना, देन थाईलैंड इज वन ऑफ द बेस्ट प्लेसेस टू गेट सम कामिंग मसाजेस। इधर बहुत सारे रिलैक्सिंग सेंटर्स है जैसे कि स्पाज अवेलेबल है। आप कोई भी मसाज चूज कर सकते हैं एज एन एक्टिविटी जो कि थोड़े पीस लवर्स है। आप ये जगह ना भूले टू ऐड इन योर आइटिनरी as there are many historical places to visit. आप जब भी कोई religious places या temples visit कर रहे हैं, please respect their local customs and traditions, such as removing the shoes before entering and covering up while visiting these places. आपको इधर एक प्लेस से दूसरे प्लेस ट्रैवल करने में कोई दिक्कत नहीं होगी क्योंकि इधर बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं इन पब्लिक ट्रांसपोर्ट जैसे कि स्काई ट्रेन, सबवे, पब्लिक बसेस, टैक्सीज। इधर आपको इंडियन स्टाइल ऑटोज तो नहीं मिलेंगी बट आप यहाँ एक यूनिक एक्सपीरियंस ट्राई कर सकते हैं जो कि है टुक-टुक्स। अगर आपको पब्लिक ट्रांसपोर्ट प्रेफर करेंगे देन इनका एक पास भी ले सकते हैं जो कि है कैंट कट विच विल बी अ वेरी गुड एंड अ चीपर सोल्यूशन। इधर आप सेल्फ ड्राइविंग कार्स भी रेंट कर सकते हैं। द चॉइस इज टोटली अप टू यू, आपको किस हिसाब से विद ईज ट्रैवल करना है। बस रेंटल के लिए एक वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस होना इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये ध्यान रखिए, इफ यू आर ट्रैवलिंग फ्रॉम पटाया टू फुकेट और वाइस वर्सा, यू हैव टू टेक अप अ फ्लाइट एज देयर आर नो अदर मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन अवेलेबल इन बिटवीन। जैसे कि थाईलैंड बहुत फेमस है अपने स्ट्रीट फूड के लिए, उस हिसाब से स्ट्रीट शॉपिंग के लिए भी ये बहुत फेमस है। लोकल मॉल्स या मार्केट्स ट्रैवलर्स स्पेशली आते हैं इधर शॉपिंग करने के लिए क्योंकि इधर बहुत ट्रेंडी ऑप्शंस रहते हैं जो कि बहुत कम प्राइस में आप खरीद सकते हैं। आप इधर के चटुचक वीकेंड मार्केट जो कि बैंकॉक में है जरूर विजिट कीजिएगा। इधर बहुत सारे स्टोर्स अवेलेबल है जो कि होम डेकोर से लेकर होममेड चीजें सेल करते हैं। डोंट वरी, इधर लग्जरी ऑप्शंस भी अवेलेबल है। इधर एक एयरपोर्ट थीम मॉल भी है जो कि है टर्मिनल 21 जो कि काफी यूनिक एक्सपीरियंस देता है टू एक्सप्लोर। इसके साथ आप नाइट बाजार, सेंट्रल वर्ल्ड, प्लैटिनम फैशन मॉल, आइकोनिजियम, ये सारे मॉल्स आप ऐड कर सकते हैं अपने ट्रिप में टू कवर। Now coming to the most important part of this video, the budget for your Thailand trip. Thailand combines diverse tourist attraction places with several interesting things to do for all kind of tourists. And ये सब आप इजीली कवर कर सकते हैं इन 55,000 to 70,000। ये ध्यान रखिए, ये बजट इज विदाउट फ्लाइट प्राइस एंड इसमें सारे कॉस्ट इंक्लूडेड है एंड दिस इज द प्राइस फॉर 2 people for approx 6 to 7 days to be spent in Thailand. Hope this video could help you in planning your dream trip to Thailand. Thank you for watching. Stay tuned for more travel guides and trips. Like and subscribe to Travel Eva for more such travel content because we at Travel Eva make your dream vacations come true. Happy travels. Namaste.